नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शांभवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +2 इकोनॉमिक्स से मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं का अर्थ, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर, इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उत्पादकों द्वारा या तो कच्चे माल एज ए रॉ मटेरियल यूज की जाती है या फिर रीसेल के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, रीसेल के लिए, फिर से बेचने के लिए अगर किन्हीं वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है, लाइक मिल्क परचेज्ड डेयरी शॉप, तो उसको हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। और गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी वस्तु को प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसको भी हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, कोई दुकान दूध यूज कर रही है मिठाइयाँ बनाने के लिए तो उसको भी मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं अभी फाइनली यहाँ कंज्यूम नहीं की जा रही है, आगे इनको रीसेल किया जा रहा है या फर्दर प्रोडक्शन से किया जा रहा है। अब जानते हैं अंतिम वस्तु का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अंतिम उपभोक्ता, फाइनल कंज्यूमर के पास कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होती है। अब इसमें आपका जानना जरूरी है कि उपभोग व्यय और निवेश व्यय क्या है, इनका अंतर जानना आपके लिए जरूरी है। उपभोग व्यय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और निवेश व्यय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि फाइनल गुड्स जब खरीदी जा रही है, व्यय किया जा रहा है गृहस्थ क्षेत्र द्वारा, तो उसे उपभोग व्यय कहेंगे। और वही खर्च जब प्रोड्यूसर द्वारा किया जा रहा है, फाइनल गुड्स पर खरीदी जा रही है, तो उसे निवेश व्यय कहते हैं। जैसे कि गृहस्थ क्षेत्र सिलाई मशीन यदि खरीद रहा है तो उसे उपभोग व्यय कहेंगे, क्योंकि वो खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहा है। और वही सिलाई मशीन यदि प्रोड्यूसर खरीदता है आगे पैसा कमाने के लिए, इसका काम करने के लिए, तो उसको हम निवेश व्यय कहते हैं। अंतिम वस्तुओं पर व्यय किसके बराबर होता है? उपभोग व्यय जमा निवेश व्यय के बराबर। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जानते हैं मध्यवर्ती वस्तु तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के अर्थ के आधार पे मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, जिनको एज ए रॉ मटेरियल या फिर रीसेल के लिए प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग किया जाता है, वो है हमारे पास मध्यवर्ती वस्तुएं। जहां तक बात आती है अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अंतिम उपभोक्ता, फाइनल कंज्यूमर के पास फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए आती है। ये भी हम बात कर चुके हैं, अच्छे से तो समझ भी गए होंगे शायद आप। अब फिर आता है इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है कि कोयला यदि यूज किया जा रहा है गृहस्थ क्षेत्र के द्वारा, तो वो क्या हो गई? अंतिम वस्तु, क्योंकि गृहस्थ क्षेत्र उसका फाइनली कंजम्पशन कर रहा है, फाइनली उसको यूज कर रहा है। जबकि जो कोयला यूज किया जा रहा है फर्दर प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री द्वारा, वो क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि उसका फाइनली कंजम्पशन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री उसको यूज कर रही है, किस लिए यूज कर रही है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, किसी वस्तु को तैयार करने के लिए। और एक एग्जाम्पल के द्वारा और जान लेते हैं, जैसे कि मिल्क, दूध यूज किया जा रहा है गृहस्थ क्षेत्र के द्वारा कंजम्पशन के लिए, तो वो आ जाएगा हमारा अंतिम वस्तु, फाइनली उसके कंजम्पशन हो रहा है। जबकि जो दूध डेयरी मिल्क में रीसेल के लिए किया जा रहा है, आगे बेचने के लिए किया जा रहा है, वो आ जाता है मध्यवर्ती वस्तु में, क्योंकि उसका फाइनली कंजम्पशन नहीं हो रहा है, उसकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। जबकि जो फाइनल गुड्स है उनकी कीमतों में वृद्धि आगे नहीं होती है, रीसेल में तो कीमतों में वृद्धि होती है। अब हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पे मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी हैं और अंतिम वस्तुएं कौन सी है। मध्यवर्ती वस्तुओं को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, और यदि ऐसा किया भी जाता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको कहते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, दोहरी गणना की समस्या। अब आप सोच रहे होंगे ये दोहरी गणना की समस्या क्या है? इसके लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा दूर कैसे किया जा सकता है, होती क्या है ये। और अंतिम वस्तुओं को घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये फाइनल गुड है, फाइनली कंजम्पशन के लिए आ रही है। और अब जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, उत्पादन परिसीमा के आधार पर
मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होती है, फाइनली ये तैयार नहीं हुई होती है, कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं हुई होती है, जबकि जो अंतिम वस्तुएं हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर निकल चुकी होती है, फाइनली कंजम्पशन के लिए तैयार हो चुकी होती है, फाइनल प्राइस इनके डिसाइड हो चुके होते हैं। और अब जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशन। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती रहती है और जबकि अंतिम वस्तुएं जो है उनके मूल्य में वृद्धि नहीं होती है, इनके फाइनल प्राइस डिसाइड हो चुके होते हैं जो होते हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड। और वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन से इनमें से फाइनल गुड्स हैं, कौन कौन से इनमें से इंटरमीडिएट गुड है। क्वेश्चन नंबर 1, पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। सेकंड क्वेश्चन, furniture purchased by a school. Third, milk purchased by a household. Fourth, mobile sets purchased by a mobile dealer. Fifth one is fertilizer used by the farmer. Sixth, sugar used by the sweet shop. Seventh, printer purchased by a lawyer. ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।